Are you thinking of investing in गुड़गांव रियल एस्टेट इन 2025? बट बहुत सारी वीडियोस ऐसी देख ली होंगी कि गुड़गांव मार्केट काफ़ी नीचे जा रही है या गुड़गांव मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो चुकी है, बट इससे आपको कन्फ्यूज़न हो चुकी है कि क्या गुड़गांव मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये सही समय है या नहीं है, और अगर गुड़गांव मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो टॉप परफॉर्मिंग रहेंगे और जो आपको सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन देंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल break down the top performing sectors of गुड़गांव where you can invest in 2025 और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न मिल सकता है। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स, दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और इस वीडियो में जैसे मैंने आपसे बात की, हम बात करेंगे कुछ ऐसे 5 सेक्टर्स की जो आपको स्टेबिलिटी, हाई रिटर्न और हाई रेंटल यील्ड भी दे सकते हैं। उससे पहले बात करना चाहूँगा कि गुड़गांव पिछले 10 सालों में एक सबसे ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट हब क्यों बना, चाहे वो अक्रॉस द कंट्री हो, चाहे वो अक्रॉस द ग्लोब हो। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। इसकी प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, चाहे वो आईजीआई एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक हो, चाहे स्टेट ऑफ द आर्ट हाईवेज़ बने हो जैसे कि नेशनल हाईवे 48 है, या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे है, या फिर रैपिड मेट्रो की एक्सटेंशंस हो, या फिर हर जगह टनल्स को क्रिएट किया गया हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनकी डिमांड लग्जरी होम्स है, और यहाँ की रेंटल मार्केट जो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा तेज़ रही है। सो 2025 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेटेजिक ईयर, क्योंकि 2025 में हमें काफ़ी ज़्यादा डिलेड प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी देखने को मिलेगी। हमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी देखने को मिलेगी जिनका लॉन्च 2018 से लेके 2020 तक था। सो देयर विल बी प्लेथोरा ऑफ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स इन 2025। सो बात कर लेते हैं अपने 5 टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स की जो मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न देंगे, या फिर अगर आप स्टेबल रिटर्न में बिलीव करते हैं तो आपको स्टेबिलिटी के साथ हाई रेंटल यील्ड भी मिल सकती है। तो सबसे पहला सेक्टर मैं बात करूंगा सेक्टर 113 की, जो है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सेक्टर 113 एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सेक्टर है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू दिल्ली। अगर हम गुड़गांव से दिल्ली जाएँ तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट सेक्टर ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, और अगर दिल्ली से हम गुड़गांव में एंट्री लेंगे तो ये एक पहला सेक्टर है। यकीन मानिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हो जाएगा और डिप्लोमेटिक एनक्लेव अपनी जगह पे आके स्थित हो जाएगा और भारत वंदना पार्क तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो सेक्टर 113 का और 111 का जो रेंटल यील्ड है, आई थिंक वो पूरे गुड़गांव में सबसे ज़्यादा होगा। और इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल अप्रिसिएशन, सेक्टर 113 will stand out on the entire Dwarka Expressway. This fact is backed by the location advantages, infrastructure development and my personal predictions. तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में एवरी ईयर 15 to 20% का अप्रिसिएशन 100% देखने को मिल सकता है। दूसरे सेक्टर की बात करेंगे जो एक बहुत अलग माइक्रो मार्केट में है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर 79। सेक्टर 79 को मैं एक ही लाइन में डिफाइन करना चाहता हूँ, दिस इज़ अफोर्डेबल लग्जरी विद प्रॉपर एंड मॉडर्न प्लानिंग। तो सेक्टर 79 आज एक बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सेक्टर है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एसपीआर से काफ़ी अच्छा कनेक्ट हो चुका है, नेशनल हाईवे 48 से काफ़ी अच्छा कनेक्ट हो चुका है, और बहुत महंगे residential apartments by DLF is also gonna come up in a radius of 2 kilometers of sector 79। यहाँ पे आपको आज भी बहुत अच्छी प्राइसिंग मिल जाती है with Aravali Hills and comparatively cleaner air। वैसे तो क्लीन एयर गुड़गांव में कहीं पे भी नहीं है, बट यहाँ का AQI इंडेक्स थोड़ा सा कम रहता है in comparison to the other sectors. So prices are still affordable, but the livability index and the location will make it a gold mine for long term. So आज 79 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में एक लॉटरी की तरह साबित हो सकता है। तीसरे सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है सेक्टर 65 एक प्रीमियम माइक्रो मार्केट का सेक्टर है जो आपको हमेशा स्टेबल रिटर्न्स देगा, और
रेंटल यील्ड एवर इंक्रीजिंग होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस सेक्टर इज सराउंडेड बाय प्रीमियम मॉल्स, प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस एंड मैनी MNC कंपनीज, और बहुत गोल्फ कोर्स रोड से करीब भी है। बट अगर आज हम इसका प्राइस देखें, इन द मिडल ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आज 18-19 हज़ार रुपये के प्राइस पे ये भी एक बेस्ट बेट है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल इन्वेस्टमेंट, दिस सेक्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस फॉर NRIs एंड पीपल हु आर सीकिंग फॉर पैसिव इनकम। जो इस सेक्टर में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको मेरी बात बिल्कुल समझ आ रही होगी कि वो कितने ज़्यादा प्रीमियम में है आज की डेट में। चौथे सेक्टर की बात करूं, जो मुझे एक हिडन जेम लगता है आज की डेट में, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिस सेक्टर इज़ फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर 37D। आज की डेट में बहुत नेगेटिविटी है सेक्टर 37D की, बिकॉज़ वो थोड़ा सा अंदर है द्वारका एक्सप्रेसवे के, और वहाँ पे आज भी काफ़ी रश लगता है। बट ट्रस्ट मी, दिस सेक्टर इज़ वेरी क्लोज to Hero Honda Chowk and Dwarka Expressway. This is in the middle of these two joints, और ये आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा सेक्टर साबित होगा, बिकॉज़ यहाँ पे मेट्रो स्टेशंस भी काफ़ी करीब हैं, और आज की डेट में जो प्राइस मिलता है इस सेक्टर में वो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे कहीं पे भी नहीं मिलता। सो अगर आपकी ऑलरेडी यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छे डेवलपर के साथ है, सो आई वुड रियली सजेस्ट यू टू होल्ड इट। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसको 5 से 6 साल का टेन्योर चाहिए, और आपको चाहिए कि प्रॉपर्टी आपकी कम से कम 50 to 60% अप्रिशिएट हो जाए, तो दिस सेक्टर इज़ फॉर यू टू गिव यू बेटर अप्रिसिएशन। याद रखिए, दिस सेक्टर इज़ नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। ये 1-2 साल के या 3 साल के होराइजन के लिए सेक्टर नहीं है, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ होराइजन मोर देन 5 years, सो दिस सेक्टर इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट ल्यूक्रेटिव सेक्टर्स फॉर यू। अगर मैं 5वें सेक्टर्स की बात करूं तो बेसिकली 93 सेक्टर से लेके 95 A और B तक के जो सेक्टर्स हैं न्यू गुड़गांव में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। बट इन सेक्टर्स में आपको सिर्फ़ और सिर्फ सजेस्ट करूँगा प्लॉटेड डेवलपमेंट में जाने का। अब इसके पीछे भी लोकेशन के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। सेक्टर 93 से लेके सेक्टर 95 A और B का जो लोकेशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद न्यू गुड़गांव में ये सेक्टर सबसे ज़्यादा डिमांड में रह सकते हैं। नेशनल हाईवे 48 बहुत करीब है, जो न्यू द्वारका एक्सप्रेसवे से रेवाड़ी हाईवे शुरू हुआ है, इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज। उसके बाद पटौदी रोड इज़ वेरी क्लोज, द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ वेरी क्लोज, और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब IMT मानेसर इज़ वेरी क्लोज। तो 5 मेजर हॉटस्पॉट्स इन सेक्टर्स को बिल्कुल करीब लगते हैं, और यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट लेना विल बी अ गोल्ड माइन फॉर यू इन ईयर्स टू कम। उसको अगर आप लेके रख देंगे और 4 से 5 साल के बाद उसको निकाल के देखेंगे तो वो पैसा कम से कम 2 गुना हो चुका होगा। लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट प्राइस राइट नाउ की प्राइस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सो इसको मैं सम अप ऐसे करना चाहूँगा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सेफ इन्वेस्टमेंट एंड हाई रेंटल यील्ड, सेक्टर 113 एंड सेक्टर 65, these 2 sectors are for you. If you are looking for a long term investment wherein you can hold your property for more than 5 years, sector 37D and sector 79 is for you. And if you want to make your investment in a plotted development where you can double your money in years to come, sector 93 to sector 95A, these sectors are for you. So which sector do you think has the most potential? Drop a comment below. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। See you in the next video.